जेल में घनश्याम पैदा हो गए, पहरे वाले सीढ़ियों पर सो गए, वाले सीढ़ियों पर सो गए, जेल में घनश्याम पैदा हो गए, जेल में घनश्याम पैदा हो गए। सावन भादो अष्टमी का दिवस, सावन भादो अष्टमी का है दिवस, सावन भादो अष्टमी का दिवस, विष्णु देव खुश हो गए, विष्णु देव खुश हो गए, सीढ़ियों पर सो गए, पहरे वाले सीढ़ियों पर सो गए, जेल में घनश्याम पैदा हो गए, जेल में घनश्याम पैदा हो गए। रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है। वो फरमाइश सारी पहले आप सभी खड़े हो जाएंगे, जिनको गोविंद की खुशी है, लाला की खुशी है, खुशी में सभी। अच्छा ये जो बालकनी वाली बैठी मैया आई, इनकी भी समझ में आ रही है, बोलना पड़ेगा राधे राधे आगे बढ़ते हुए। यहाँ बुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इधर स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन कि कंस की चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी, अपनी बहन को बड़ा प्रेम करते हैं और मन में विचार किया कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के संग में संपन्न करूंगा। और महाराज बड़ी धूमधाम के साथ में अपनी बहन देवकी की डोली विदा करने के लिए जा रहा था राजा कंस। तो एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू विदा करने के लिए जा रहा है
उसी के कारण से आठवीं जो संतान होगी वो तेरी मृत्यु का नहीं छोड़ेगी। अब तुम्हारा जैसे कहा कि तेरी मृत्यु का कारण होगी, तेरी मृत्यु करेगी, तो घोड़ों की लगाम हाथ से सो छूट गई। अब क्रोध आ गया और देवकी के केसों को पकड़ लिया और मयान में से तलवार निकालने लगा मारने के लिए। इधर वसुदेव जी कबीर महाराजन, ये क्या करते हो? अरे सुनो, देवकी को मत मारो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि देवकी के जो भी संतान होगी एक एक संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी की आठवीं संतान से तो तुम्हें खतरा है ना। मैं तुमसे वादा करता हूं देवकी के जो भी संतान होगी मैं आपको ला करके प्रदान कर दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। इधर कंस की, वसुदेव की बात कंस की समझ में आगे कहने लगा। कंस बोले हमारी भी शर्त है, जब तक देवकी के यहाँ 8 पुत्र ना हो जाते तब तक तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। आज तो यहाँ देवकी को और वसुदेव को जो है कारागार में डाल दिया। अब तो और आपके यहाँ भी होली मनाई जाती होगी, मना अभी पीछे गई ना होली। अच्छा, इसी ग्राउंड में हो गया होली? क्या बात है महाराज, जय हो। जब होली मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं हमारा, क्या क्या बनाते हो? चाट, गोलगप्पे, भुजिया, है ना, बनाते हो नहीं? जो वैष्णव होते हैं वो ये सब बनाते हैं, और जो देते होते हैं आहा क्या बात है, मदिरा पान करते हैं, और मदिरा पान करके हमारा नालियों में पड़े रहते हैं। जो देते किस्म के होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बोले महाराज वो गोबर लगाते हैं, काला तेल लगाते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो रंग गुलाल एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो होती है होली महाराज, बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, शुद्ध वैष्णव जो है भोजन करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी, और जो देते होते हैं वो उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। हमारा आपको पता है, होली पे बहुत बुरा हाल होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज नाना प्रकार के यत्न किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकशिप को, पिताजी संपूर्ण जगत में नारायण से बड़ा कोई नहीं है, और नारायण ही वास करता है हर जगह, हर कण कण में नारायण का वास है। पिताजी संपूर्ण जगत में नारायण वास करता है, मेरा प्रभु बसता है। और आज तो हिरण्यकशिप बड़ा दुखी होता है मन, लेकिन प्रहलाद जी का भाव यही है। प्रहलाद के लिए पिताजी ने नाना प्रकार के यत्न किए लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भक्तों भगवान को प्रेम चाहिए, और प्रेम के द्वारा आप पुष्प भी भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। मैंने कल कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सारे हैं, और भाव से यदि जो मुझे भजे तो समझो भाव से बेड़ा पार है। महाराज भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे। अब तो महाराज यहाँ हिरण्यकशिपु कहने लगा, ये बता क्या तेरे इस खंबे में भी भगवान है? बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे भगवान है।
और महाराज प्रहलाद जी को मारने के लिए जैसे हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई तो मेरा नरसिंह भगवान खम्भे को पार करके चीर करके बाहर आ गया। बोले नरसिंह भगवान की प्रकट हो जाती है महाराज। जैसे ही मैं नरसिंह भगवान प्रकट हुए, लाल लाल आंखें, आहा ये अद्भुत रूप, हिरण्यकशिपु पकड़ करके अपनी जगह पर बिठाया। बोले हिरण्यकशिपु कहने लगा आप कौन हो? बोले मैं हूं नारायण। बोले नारायण? जैसे ही नारायण का नाम लिया और आप ही नारायण हो, जो मेरा पुत्र आपका ही नाम अपने मुख से रटता रहा, नारायण नारायण। जैसे ही हिरण्यकशिपु भगवान की गोदी से उछलने के लिए उछला तो भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, खूब युद्ध किया। जब वो हार गया और भगवान उसको पकड़ करके अपनी गोदी में अपनी जगहों पर लिटा लिया महाराज। और जैसे ही बिठा लेते हैं और हिरण्यकशिपु कहता है कि ये आप हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है। बोले अच्छा बेटा, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है, मैं भी तो जानूं तुझे ब्रह्मा जी ने कौन कौन से वरदान दिए, जरा बता। बोले मुझे वरदान मिला है। बोले क्या वरदान? बोले ना तो मैं दिन में मरूं और ना ही रात में। देख बेटा, ना तो दिन है और ना ही रात है, शाम का समय है, 6 बजे है। बोले और क्या मिला? बोले महाराज ना तो मैं अंदर मरूं और ना ही बाहर। देख, ना तो तू अंदर है, ना तो तू भीतर है और ना ही बाहर, तुझे मैं देहली पर ही मारूंगा। इसलिए भक्तों कहते हैं कि देहली पर बैठना नहीं चाहिए शाम के समय, और देहली पर बैठ करके खाना नहीं चाहिए। बहुत सी बातें हम देखते हैं शहरों के अंदर कि गेट खोल लेती है और गेट पर बैठी रहती है। ये तुझे पता ये फलानी मतलब पूरी खबर वही मिलेगी महाराज। ऐसी ऐसी माताएं भी है। वैसे यहाँ की तो बहुत ही अच्छी बेचारी है, यहाँ तो ये चुगली करना जानती ही नहीं। क्यों जी पार्षद जी, जानती तो ना यहाँ तो बेचारी बहुत अच्छी है। अपने काम से काम फुर्सत ना मिलती, दूसरे क्या चुगली कर लेगी। क्यों नहीं संतोषी? हाँ ठीक है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोले देख, ना तो तू भीतर है और ना ही बाहर, तुझे देहली पर मारूंगा। बोले और कौन सा मिला हुआ है? बोले महाराज, बोले ना ही मैं किसी नर से मरूं, ना ही किसी नारी से मरूं। बोले देख, ना तो मैं नर हूं और ना ही नारी, मैं स्पेशल तेरे लिए रूप लेकर के आया हूं, देख बलि प्रकार से। बोले महाराज एक और वरदान मिला हुआ है। बोले ना ही मैं किसी अस्त्र के द्वारा मारा जाऊं और ना ही किसी शस्त्र की। देख, ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र है, तुझे तो मैं अपने नाखूनों से ही दुआ बेटा, तेरी मृत्यु जो है ना पक्की है। बोले चौथा है, तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तो भगवान ने अपने दोनों हाथ वहां के सीने पर रखी और सीने को जो है उसकी छाती को फाड़ दी, सीने को फाड़ दी। और जैसे ही फाड़ करने के बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसकी अतड़िया को निकाल लिया और निकाल करके अपने गले में सो डाल दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। अब तो मारे भगवान की लाल लाल आंखें, भगवान को इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध। भगवान का गुस्सा शांत कैसे हुए, क्रोध कैसे शांत हुए, क्या किया जाए? सभी देवता घबरा गए और जब घबरा गए तो अब सुविचार करने लगे कि भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। देवता दौड़े दौड़े माँ वैकुंठ धाम में गए, मैया के यहाँ माँ लक्ष्मी के पास, और माँ लक्ष्मी से जाकर के कहने लगे कि भगवान आज को बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं। और मैया लक्ष्मी जो मंथन के आती है और तुरंत आई और आकर के जैसे देखा, बोले दूर हट गई, बोले ये मेरे नारायण नहीं है।
और जैसे देखा महाराज जिस पैरों आई उल्टे पैरों ही सीधा वैकुंठ धाम में जाकर के सांस ली। अब भगवान का क्रोध कैसे शांत हो, क्या किया जाए। इधर प्रहलाद जी को बुलाया, आओ बेटा। प्रहलाद जी को जैसे उनके सन्मुख ले गया, भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया प्रहलाद जी को। और महाराज जैसे ही बिठाया, और आज जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, आज भगवान ऐसे ही प्रहलाद जी को चाट रही है और कहती है, प्रभु बेटा मैंने आने में बहुत देर कर दी, तुझे बड़ी बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी तू मेरा नाम नहीं भूला। बेटा मांग, तुझे जो मांगना है मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगेगा सो मिलेगा। तो यहाँ प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी की जो है दुर्गति ना हो, सतगति हो, ये वरदान दे दीजिए। मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, सतगति हो, बस इतनी कृपा कीजिए। वाह बेटा, जिस कुल में तेरे जैसा बेटा हो उसकी तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 21 पीढ़ियां भी कर जाती है। मैंने ताली तो बजा दो महाराज, जय बोले गोविंद भगवान। कौन के चाहता है महाराज, कौन कहता है कि आज भगवान नहीं है। अरे आज हमारे अंदर उतनी श्रद्धा नहीं है, इतना भाव नहीं है, आज हमारे अंदर प्रेम भी है तो महाराज सिर्फ एक बनावटी प्रेम है, एक दिखावा प्रेम है। हम भगवान के सामने सच्चे मन से भी नहीं जाते, क्योंकि आज दुनिया के अंदर एक शौक रह गया, शौक बन गया महाराज, दिखावा रह गया। लेकिन भगवान को बनावटी प्रेम पसंद नहीं है मेरे गोपाल को। मैंने कहा था यदि आप भगवान को श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा देंगे उसको ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे, लेकिन बनावटी दिखावटी प्रेम पसंद नहीं है। लेकिन नरसिंह तो हर खंबे में है महाराज, लेकिन नरसिंह तो हर खंबे में है, लेकिन महाराज प्रहलाद जैसे कहा, प्रहलाद जैसे भी तो होने चाहिए है, लेकिन प्रहलाद जैसे भी तो होने चाहिए। भक्त प्रहलाद कैसे बनेंगे? आजकल तो भैया माताएं कथा में लाने से बच्चों को डरती हैं, मैयाएं बच्चों को नहीं लेकर के आती कथाएं में, डरती हैं कहीं ऐसा ना हो कि कथा सुनकर के हमारे बालक का मन ऐसे ही भावनाएं आ जाए और नारद जी की तरह चला जाए महाराज, पीले वस्त्र पहनने पड़ जाए महाराज, इसलिए डरती है कहीं हमारा घर ही ना छोड़ करके चला जाए महाराज। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। कहीं जो बाबा आ रहे हैं ना ये कथा वाले, कभी इनके साथ ना चला जाए महाराज, इसलिए डर लगता है। क्यों? हमें भगवान का भक्त नहीं बनाना, हमें तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पायलट बनाना है, ये भगवान बस गवर्नमेंट जॉब करवानी है तो अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यहाँ भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वचन दिया और यहाँ से जो है अंतर्ध्यान हो जाती है भगवान। जय जय श्री राधे। एक सेठ जी थे, सेठ जी और सेठानी की बगल में बेचारी यहाँ बगल में कथा चल रही थी भागवत। तो सेठ जी को कहने लगे सुनो जी कथा चल रही है और तुम्हें कथा में चलना पड़ेगा। बोले कथा में नहीं जाती, समय नहीं है दुकान से। बोले नहीं नहीं जाना पड़ेगा। और महाराज जब सेठानी ने कहा देखोगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, बोले आज नहीं कल चलेंगे। अब वो कल आए फिर कल चले, वो कल ही समाप्ति ना हो। अब सेठानी गर्म हो गई, बोले सुनो जी तुम्हें
तुम्हें चलना ही पड़ेगा भागवत में। आज दुकानों को लगाओ ताला, बढ़ाओ, आज कथा में चलना पड़ेगा। अब सेठ जी सोचने लगे भाई आज तो सेठानी वो होती, यदि ना गए तो पता लगे कहीं रोटी भी बने आप ही बनानी पड़ रही है। चल तो ठीक है देवी चलते हैं। अब महाराज अब सेठानी आगे सेठ जी पीछे पीछे। अब सेठानी मैयाओं में आकर के बैठ गई, सेठ जी जो है पुरुषों में आकर के बैठ गए भक्तों के बीच में। और सेठ जी ने देखा बढ़िया सा जाग, बढ़िया कुल्लट लग रहा महाराज, और अपनी पीठ लगाई और आराम। अरे सेठानी आगे बैठी हुई सेठ जी को देख रही हो, तो सो रही, कथा सुना ली, सोने के लिए आई थी तो सो रहे। चलो तुम आज घर बताऊंगी तुम्हें। अब सेठानी बोले, बोल न सके, संगत का भी बैठी, बोले इस पर ध्यान जा रहा हूँ सेठ जी, चलो तुम आज घर। अब आरती वारती हुई, अब महाराज चले गए। अब जैसे ही गई घर, बोली बात तो बताओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराने के लिए लेकर के गई थी, सोने के लिए, क्या सीखा तुमने, क्या सुना? बोले देवी जब मैं आया तो महाराज जी कह रहे थे आ गए हो राधे राधे, और जब मैं बैठा तो महाराज जी कह रहे थे कि बैठ जाइए राधे राधे, और जब मैं चला तो महाराज जी कहने लगे कि जा रहे हो राधे राधे। अच्छा इसका मतलब तो कथा सुन रही थे सोते हुए। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब रात हो गई, सेठ जी का लगा दिया बिस्तर। अब महाराज सेठ जी के घर में चोर घुस गए, और सेठ जी सपन में बड़बड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आ गए हो राधे राधे। अब चोरों ने सुना बेटा झगड़ा, बात पक्की, सेठ झगड़ा कह रहा है कि आ गए हो राधे राधे। अब चोरों के हो गए कान खड़े, पहले जग रही है सेठ जी। फिर सेठ जी कहने लगे बैठ जाइए राधे राधे। बेटे पक्का सेठ जी जाग रहे और देख लिया, मैं कह रहे कि बैठ जाओ राधे राधे। अब तो महाराज चलने में ही फायदा है। सेठ जी ने फिर तीसरी बार कह दिया जा रहे हो राधे राधे। अब तो उनकी रेल बन गई महाराज, देखो कितना फायदा हुआ है ना। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अब आगे बढ़ते हुए इधर स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सूक्ष्म रूप में श्री राम कथा को श्रवण कराते हैं। देखिए आप राम कथा कहते हैं कि जब तक राम कथा नहीं होती तब तक भगवान कृष्ण का जन्म कथा अधूरी है। इसलिए आप सब जानते हो छोटे में निकलते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कृष्ण जन्म भी करना है। आप जानते हो राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ जैसे ही किया तो अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट होते हैं और वो खीर कहते हैं कि आप इन तीनों रानियों को बंटवा देना, उससे खाने से तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। तीनों रानियों को बंटवा दिया और भैया उनके यहाँ श्री राम जी को जन्म हो गए और यानी 4 पुत्रों का जन्म हुआ। आप सब जानते हो आपके यहाँ रामलीला भी होती हो गया रामलीला ना हिलाओ होती नहीं यहाँ। चलो तो हमें बुक कर लियो, यहीं लगा देंगे स्टेज रामलीला, ज़्यादा नहीं
3.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लियो और 11 दिन की रामलीला ही करके जाना। बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्यों जी? क्यों जी? पार्षद जी से कराते होंगे, इनका ज्यादा योगदान है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सब जानते हो। इधर चलो भगवान के विवाह से स्टार्ट करते, बाकी तुम सब जानो। भगवान का विवाह होता है और इधर जैसे ही मैया जानकी जी से विवाह संपन्न होता है, मैया आती है सीता जी। इधर मंथरा का प्रवेश होता है महल के अंदर और जैसे ही मंथरा जो है कैकेयी को स्पर्श करती है, आहा, तो मंथरा कहती कि राजा दशरथ जी से वरदान मांग लो, 2 वरदान जो तुम्हारे वरदान है। वचन करके राजा दशरथ जी से वचन लिए और कहा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज गद्दी। उसके पश्चात जब ये सुना राजा दशरथ जी कहने लगे नहीं नहीं कैकेयी, इससे तो अच्छा मैं राजगद्दी ऐसे ही दे दूंगा भरत को, लेकिन मैं अपने राम को वनवास नहीं भेजूंगा। उसके पश्चात राम को वनवास हो जाता है। इधर शूर्पणखा आती है और कहती है राम जी से कि मुझसे विवाह कर लो। राम जी कहते नहीं देवी, ये जो हमारी भारिया है ये हमारी अर्धांगिनी, हम विवाह नहीं कर सकते। हमारे छोटे भ्राता लखन लाल जी बैठे हैं, आप उनसे विवाह करें। भगवान राम जो है लखन लाल जी के पास भेजते हैं और लखन लाल जी कहते नहीं हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दास है और यदि हमने विवाह कर लिया तो तुम्हें दासी बन करके रहना पड़ेगा। इधर भगवान के पास फिर गई, फिर भगवान ने इशारा कर दिया कि अब की बार आए तो इससे विवाह कर लेना। और जैसे ही शूर्पणखा आई और कहने लगी मैं आपसे विवाह करूँगी। बोले हाँ विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए आपने कभी सोने की चिड़िया देखी? बोले ना, विवाह तो बाद में करूँगी, पहले सोने की चिड़िया दिखाओ। तो वहाँ लखन लाल जी ने झट से उसके नाक और कान काट दिया और उसके बाद रोते रोते खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण आते हैं, राम लखन से युद्ध करते हैं और वो भी मारे जाते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं या जो है शूर्पणखा रावण के दरबार में जाती है और रावण को बढ़ा चढ़ा करके बातें बनाती है। और उधर रावण जो है मामा मारीच के पास जाते हैं और मारीच को कहते कि तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। उसके पश्चात वो वहाँ जाती जंगल में और स्वर्ण का हिट बनते हैं और मैया जानकी जी कहती देखो स्वामी कितना सुंदर स्वर्ण है और ये मुझे चाहिए। तो भगवान राम की आवाज़ निकाल करके भगवान राम जी चले जाते हैं हिट को पकड़ने के लिए। इधर खूब दूर चला जाता है। इधर रावण जो है साधु का वेश बना करके आता है कि मैं भिक्षा में दे। इधर जो है लक्ष्मण जी पहले ही कह चुके थे कि बोले इससे आपको इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आना। तो यहाँ मैया एक पात्र में कुछ सामग्री लेकर के आती है। बोले लो, बोले नहीं देवी आपको यहाँ बाहर आकर के देना पड़ेगा इस रेखा से। बोले नहीं मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मेरे देवर की आड़ लगी हुई है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगी। तो इधर कहने लगे नहीं यदि आप देना नहीं चाहोगी तो हम चले जाएंगे, हम आपसे ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हम बिना भिक्षा लिए चले जाएंगे। देनी हो तो भिक्षा बाहर आकर के दो। तो इधर अपने देवर की आंख को तोड़ देती है माँ जानकी और रावण उसको हर ले जाता है। इधर जटायु से युद्ध होता है, जटायु मारा जाता है। उसके पश्चात राम जी आते हैं और देखा कि वहाँ पर जानकी नहीं है। इधर पेड़ों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने मेरी जानकी देखी, तुमने मेरी जानकी देखी।
सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन जानकी किसी ने नहीं देखी। उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए सुग्रीव मित्रता होती है, सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने इधर भगवान जो है बाली का वध करते हैं। बाली के पश्चात जो है उसके पश्चात हनुमान जी से मिलन होता है। हनुमान जी जानकी जी खोज करने के लिए जाते हैं और जैसे ही हनुमान जी गए अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हुई है, वहाँ एक अंगूठी फेंकते हैं और इधर मैया चूड़ामणि देती है और जाकर कहती कि श्री राम जी को दे देना। उसके पास हनुमान जी आते हैं, राम जी से कहते हैं। फिर नल और नील जो है समुद्र में भगवान का नाम लिखकर के पत्थर पर फेंकते हैं और पुल बनाते हैं। पुल बना करके लंका पर चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई करने के बाद में राम और रावण का युद्ध होता है और श्री राम जी के हाथों रावण मारा जाता है। बोले गोविंद भगवान की राम कथा। अब देखो, यदि घर में आ जाओ मेहमान ज्यादा, मेहमान जानो, मेहमान ज्यादा आ जाए और मट्ठा छाछ जानो, लस्सी कम पड़ जावे उसमें पानी मिला लो, पता ही नहीं लगने का किसने पानी मिला हुआ है। और कथा का और मट्ठे का क्या घटाना और क्या बढ़ाना। कथा का काम व्यास जी के हाथ में, चाहे 10 मिनट में पूरी कर दे और चाहे 4 घंटे में पूरी कर दे। क्यों जी हैं? सही ना कह रहे? अरे बोलो। हाँ जी बोला करो, नार मत लिया करो 5 किलो की गर्दनिया। बोलो हाँ जी, ना जी, हाँ। जय जय श्री राधे। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इधर यानी वामन भगवान का प्रकट होता है। अदिति के गर्भ से बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान 52 अंगुल के हैं। कितने अंगुल के? 52 अंगुल के, 52 अंगुल के भगवान। भगवान आह छोटे छोटे से पैर, घुंघराले वाले हैं, आह हाथ में कमंडल है। जब भगवान का प्रकट हुआ तो सभी ने भगवान को, वामन भगवान को कुछ ना कुछ प्रदान किया। किसी ने छाता दिया, किसी ने जनेऊ पहनाए और किसी ने कमंडल दिया और किसी ने खड़ाऊ पहनाया। अपनी अपनी स्वेच्छा से वामन भगवान को अर्पण किया है। अब इधर वामन भगवान कमंडल लेकर के राजा बलि के पास में जाते हैं और अलग निरंजन करते हैं। राजा बलि यज्ञ में, यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था। श्री स्वामी शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ की तैयारी हो रही थी, यज्ञ चल रहा था। जब अलग जगाई और कहा अरे भाई कोई मेरे द्वार पर आया है। जैसे ही आवाज को सुना तो तुरंत यज्ञशाला में खड़े हो गए और कहने लगे हे गुरुवर, बाहर कोई आया है और मुझे चलना चाहिए। इधर जैसे ही राजा बलि के दरबार पर, द्वार पर, राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए हैं और देखो अरे कितना सुंदर ब्राह्मण है और मेरे द्वार पर भिक्षा देने के लिए आया है। और राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, कहिए महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये थोड़ी सी मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले महाराज हमने तो आपका नाम सुना है, आपका बहुत बड़ा नाम है। बोले आप बहुत बड़े दानी हैं। बोले महाराज कहिए आपका विवाह करा दे। बोले नहीं महाराज हम विवाह नहीं कराएंगे। बोले यदि आपने विवाह करा दिया तो हम ब्राह्मणी को कहाँ रखेंगे? बोले हम तुम्हें एक रूम दे देंगे आराम से। नहीं 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 महाराज, चलो आपने हमारा विवाह भी करा दिया और महाराज 12-13 बच्चे भी होंगे, उनके पढ़ने की व्यवस्था। बोले हमारे आश्रम में गुरुकुल, आप इसमें एडमिशन करा देना, कोई फीस। यह हिरण्यकश्यप को कहने लगा महाराज यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो, और मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बोले जब भी मेरी मृत्यु हो, बोले ना ही मेरी मृत्यु ऊपर होए और ना ही मेरी मृत्यु नीचे हो। बोले तथास्तु।
बोले जा कल्याण होगा, जैसे तू चाहता है वैसा ही होगा। बोले महाराज ना ही मेरी मृत्यु अंदर हो और ना ही भीतर हो। बोले तथास्तु। एक बात और महाराज, बोले ना ही मेरी मृत्यु दिन में हो और ना ही मेरी मृत्यु रात्रि में हो। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। बोले महाराज एक और है, बोले ना तो मैं किसी नर के द्वारा मरूं और ना ही किसी स्त्री के द्वारा। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। और महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। बोले एक इच्छा और है मेरी, वो भी पूर्ण कर दीजिए। बोले क्या इच्छा है? बोले ना ही मैं किसी अस्त्र के द्वारा मारा जाऊं और ना ही किसी शस्त्र के द्वारा मारा जाऊं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा कश्यप नंदन। इधर धीरे धीरे समय बीता। आज उसको जैसे ही समय बीतता, इधर मैया कयाधु के घर में जो बालक है उस बालक का जन्म होता है। वेदाचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक का नाम रखा जाता है। नाम रखा प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज जी धीरे धीरे बड़े हुए। जब भी बालक बड़ा होता है, बड़े होने के बाद उसको गुरुकुल में भेजा जाता है, यानी स्कूल में भेजा जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे आप लोग अपने अपने बालकों को स्कूल भेजते हो ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ऐसे ही प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। बोले यानी पिता हिरण्यकशिपु को चाहते कि हमारा बालक पढ़े, और सारी नगरी में कह दिया कि विष्णु की पूजा कोई भी ना करे। बोले तुम सबके देव हम ही हैं, आज से तुम्हारे देव हैं और हम हैं। अब तो हिरण्यकशिपु के डर की वजह से उसकी जय जयकार करने लगे। खूब जय जयकार कर रही है महाराज। यहाँ संत बड़े कष्ट में हैं। संत सोचते हैं कि भगवान क्या किया जाए, क्या करें, अपने नारायण का नाम कैसे ले अपने मुख से। तो इधर भक्त प्रहलाद जी को यमुना पे मोहन आए और सखियों के दिल है चुराए। कटी यमुना पे मोहन आए और सखियों कटी यमुना पे कटी यमुना पे मोहन आए और सखियों के दिल है चुराए। कटी यमुना पे मेरा सब कुछ चुरा लो मोहन, मेरा सब कुछ चुरा लो पर दिल को चुराया मेरा सब कुछ चुरा लो मोहन पर दिल को चुराया करोगा। श्याम सुंदर से